हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे और रहना भी चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। तो खुशी की बात भी है, बढ़िया भी रहना चाहिए कि एयरफोर्स का आपका जो नोटिफिकेशन है वो सीएसबी की तरफ से आ चुका है, जैसा कि आप सभी लोग अवेयर हो चुके हैं इस बात से। तो जितने भी एस्पिरेंट जो भी सपना देखते हैं बेटा एयरफोर्स के लिए, आप सभी के दिल में खुशी की लहर दौड़नी चाहिए। और लड़कियां तो डबल खुश होंगी क्योंकि उनको भाई साहब एनडीए में पहले मौका मिला, 1 साल के अंदर, 1 साल के पहले नेवी में मिला, अब तो एयरफोर्स में मिल गया, कुछ दिन बाद कोस्ट गार्ड में मिल जाएगा, बीएसएफ में तो है ही आपका। तो यानी लड़कियों के पास भी भाई साहब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब धीरे धीरे निकल के आ रही है डिफेंस में। डिफेंस सेक्टर थोड़ा सा आप लोगों से बचा था आपका 12th लेवल तक का, इंटरमीडिएट लेवल तक का, ग्रेजुएशन में तो आप लोगों का था पहले से। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग एयरफोर्स से रिलेटेड। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट यानी सिलेबस बताने आया हूं कि जितने भी एस्पिरेंट एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जितने भी लोग अभी 12वीं पास किए हैं, तो बेटा परसेंटेज वगैरह का यहाँ पे ज्यादा पंगा नहीं, एडमिट कार्ड सबका आता है। तो आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जितने लोग अवेयर नहीं उनके लिए बता दें, और जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनके बात बता दें कि सिलेबस क्या क्या आपका है, कैसे कैसे आएगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है बेटा ये क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार 1 2023 का आप रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कब से? फर्स्ट वीक ऑफ क्या लिखा? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022। यानी ये जो नवंबर अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर जो अगला आने वाला है, ये 5-6 नवंबर से भाई साहब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम कब है? मिड ऑफ जनवरी। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सबको पता है, कंडक्ट मिड ऑफ जनवरी, यानी कि मिड जनवरी आपका लगभग 15 जनवरी के आसपास, 26 जनवरी के पहले पेपर हो जाएगा। भाई साहब इतनी खुशी की बात है, इतना दमदार वैकेंसी, इतना जबरदस्त तरीके से और जबरदस्त टाइमिंग पे। जिन बच्चों का नेवी में एडमिट कार्ड नहीं है वो सभी बच्चे एक बार वापस से उठेंगे और सपना सजाएंगे अपना एयरफोर्स का, राफेल का, तेजस का। आइए बात करते हैं आगे इसके बारे में। जो भी अपडेट होगा आपको सीएसबी की वेबसाइट पे दे दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें कि भाई साहब सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। फॉर्म कैसे भरना, फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और एक वीडियो मैं आपको दूंगा फॉर्म भर के दिखा के, यानी कि सारा फॉर्म भरूंगा कि देखो ये स्टेप आएगा, ऐसे से भरना है। ओके, बात करते सबसे पहले आप सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भर दिया आपने, आप सभी का एडमिट कार्ड उसके बाद आ जाएगा। एडमिट कार्ड आएगा, रिटन एडमिट कार्ड, मतलब रिटन के लिए आपको बुलाया जाएगा, आप एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम बेटा आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, जहां पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका एडमिट कार्ड सेकेंड फेज का लाएगा, मतलब सेकेंड फेज का दिया जाएगा, जिसमें आपको पीएफडी, जीडी, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका पार्ट। ओके, तो सेकेंड फेज आपको बुलाया जाएगा। कोई भी यहाँ पे दूसरा रिटर्न नहीं, यानी कि एक रिटर्न एग्जाम देना है और दूसरा लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू है जिसको ग्रुप डिस्कशन के नाम से जानते हैं। बट आपको इसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग उन सभी बच्चों को जीडी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं और वो पहले दिन से करवाते हैं, आपको आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना होगा कि एक हफ्ते में करवा दो सर। फ्रॉम फर्स्ट डे जबरदस्त वाला जीडी। और अब की बार का रिकॉर्ड रहा है कि सिर्फ 5 से 6 दिन दिए थे जीडी मौका, बच्चे नहीं आ पाए, लेकिन किसी कारण से 5-6 बच्चे आ गए, जिनमें से 5 में से जिनको मैं क्लास में खुद लाया था अपनी मैराथन की क्लास में, 3 बच्चों का हो गया, फाइनल हो गया, ग्रीन कार्ड मिल गया उनको। तो ऐसा है कि जीडी ऐसे जब दमदार तरीके से कराएंगे, वो तो 5 दिन का तैयारी था, यहां तो भाई साहब 3-4 महीना कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं जीडी का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको। इंटरव्यू का आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज से हैं, किसी भी प्रदेश से, आपको कोई पंगा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जीडी आपका करवा दिया जाएगा। रिटन याद रहे बेटा ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद ये स्टेप होता है आपका सिलेक्शन का। मेडिकल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, फिजिकल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और डॉक्यूमेंट पे भी है बेटा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप सर्च कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर एयरफोर्स बाय विवेक राय, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। दोनों फेज में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है हर एक चीज बता रखा हूं। बात करेंगे आगे की सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे जो 2 ग्रुप होते हैं, साइंस और नॉन साइंस। साइंस जो ग्रुप है बेटा ये टेक्निकल मैथ हो गया, टेक्निकल फिजिक्स हो गया, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आता है। नॉन साइंस की बात करें बेटा तो इंग्लिश हो गया, आपका रागा हो गया, ये है। यहां से आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा, यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो 12th में पीसीएम लिए होंगे, और ये वो बच्चे भर सकते हैं जो पीसीएम लिए हो या न लिए हो, 12th पास है। यानी कि जो पीसीएम लिए रहते बेटा, तो आप ये भी दोनों फॉर्म भर सकते हैं।
एग्जाम एक ही दिन होगा तो सर हम दोनों कैसे दे सकते हैं? आप दोनों दे सकते हैं, ठीक है, दोनों एग्जाम देंगे, दोनों में से किसी एक में पास होंगे तो आपको पास माना जाएगा। तो जितने पीसीएम के एस्पिरेंट है बेटा आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, जो पीसीएम नहीं है 12th में वो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ओके, वैकेंसी भी पिछली बार से बढ़ के आने की पूरी संभावना है, जैसा कि इंटरव्यू में खुद एयर मार्शल चीफ ने बोला था, आपको लास्ट इंटरव्यू याद होगा कि अब की बार कम ले रहे हैं, अगली बार से ज्यादा लेंगे। ओके, तो ये आप सिलेबस नोट कर सकते हैं, जहां पे टेक्निकल मैथ बेटा 25 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश की बात करें 20 क्वेश्चन, फिजिक्स की बात करें 25 क्वेश्चन। ये आपके एक क्वेश्चन एक नंबर के होते हैं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। बात करें ड्यूरेशन और मार्किंग स्कीम की, तो जो आपका ड्यूरेशन है बेटा 60 मिनट, यानी जो साइंस ग्रुप है जिसको आप एक्स ग्रुप बोलते हैं बेटा, ये 60 मिनट आपको मिलेगा एक पेपर में, और साथ ही साथ 1 घंटे का, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का, और 0.25 निगेटिव मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग है, बच के रहेंगे। और नॉन साइंस की बात करें तो बेटा आपको 45 मिनट मिलेगा, जो कि एक क्वेश्चन एक नंबर का और 0.25 निगेटिव मार्किंग है। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो साइंस ग्रुप की तैयारी करेंगे बेटा आपको 3 सब्जेक्ट ये पढ़ना है, नॉन साइंस वाले 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सर 2 सब्जेक्ट नहीं, ये राधा बेटा 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, अरिथमेटिक है और जनरल अवेयरनेस है। 3 सब्जेक्ट होते बेटा, रीजनिंग, अरिथमेटिक मैथ और जनरल अवेयरनेस। ओके, जिसको जनरल मैथ आप लोग जानते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस। मेरे हिसाब से ये इंफॉर्मेशन काम की लगी होगी। जितने बच्चे पहली बार 12th पास हो गए हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, आप सभी के लिए खुशखबरी भाई साहब, एयरफोर्स का जब भी वैकेंसी आती है एक खुशी सा, एक एनर्जी सा दौड़ जाता है बच्चों के अंदर। वही बच्चों के अंदर वापस एनर्जी देखने को मिले धीरे धीरे। पहले तो वो शांत बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए, ताकि आपके सपने की उड़ान को कोई रोक ना सके। वक्त रहते आप अपने सपनों को पूरा कर लीजिए, क्योंकि आगे बेटा बहुत कंपटीशन है। अभी आप 12वीं क्लास में, अगर आपका 1 साल के अंदर जॉब लग जाती है तो आप बहुत ही सक्सेसफुल आदमी हैं। एट प्रेजेंट सिचुएशन, अभी जिस वक्त के हालात हैं, आपको इतने कम उम्र में अगर आपको मौका मिले कुछ पाने का, तो उसको पीछे एकदम दिन रात एक कर देना, अपने चैन को, अपने भूख को, प्यास को, सबको मिटा देना, लेकिन 1 साल इसको जरूर दे देना। ओके, आगे बात करें, अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं, जहां पे हम लोग कंटेक्ट कराते हैं, ये आप एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप के थ्रू। अब बैच से जरूरी क्यों है जुड़ना, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं। लास्ट टाइम का पेपर अगर आपने देखा था, पेपर का लेवल भाई साहब ये था, यानी जो यूट्यूब पे लास्ट टाइम पे मैराथन चली, ये सब चली, वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई उन बच्चों के मुकाबले जो पहले से पढ़ रहे थे। तो जो भी लोग सोचते भैया हम लास्ट में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं चल पाएगा। अब क्वेश्चन का लेवल ये है भैया, आप एनडीए उठा लीजिए, आप एयरफोर्स उठा लीजिए, नेवी उठा लीजिए, आप कोई भी एक टू जेड एग्जाम उठा लीजिए, पेपर का लेवल अप जा रहा है, बहुत अप जा रहा है। तो अब आपको शालीनता के साथ एक अच्छा कंटेंट चाहिए, ताकि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, आपसे एक भी क्वेश्चन ना बचे। अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो आप अग्नि फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे सिर्फ मैथ ही नहीं, आपको फिजिक्स की बेस्ट कंटेंट मिलेगा, इंग्लिश का बेस्ट कंटेंट मिलेगा, जीके जीएस का बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अरिथमेटिक मैथ की बात करें, आपको एसएससी के सर मैथ पढ़ाते हैं। रीजनिंग की बात करें, आपको विजेंद्र सर जबरदस्त रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो कंप्लीट टीम है एक, जो सिलेक्शन कराती है। और इतिहास रहा हमेशा, पिछली बार भी देखे होंगे आप, कुछ दिन बाद इंटरव्यू अगर हम लोग करवाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए उसका, आपको दिखाएंगे भी। बट हाँ, अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, सिलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो अग्नि फाउंडेशन बैच से आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आइए, कंटेंट कराते हैं जबरदस्त तरीके से। बैच की प्राइस 2999 है, बट अगर आप कोड लगाएंगे बेटा अग्नि 50, तो ये आपको मिल जाएगा 1499 में। और बैच से जुड़ने के लिए क्या करेंगे, ये बैच एयरफोर्स के लिए भी है, ऐसे नेवी के लिए, ऐसे एनडीए के लिए, ऐसे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं आप बैच ले सकते हैं। बैच आपको मिलेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप में। एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा आपको, गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे आप एग्जामपुर, उसको ओपन करके रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिखेगा तो पेड कोर्सेज में बेटा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का कैटलॉग दिख जाएगा, ओपन हो जाएगा। बाई कोर्सेज पे जाएंगे, उसके बाद कूपन का ऑप्शन आएगा। कूपन याद रहे बेटा, क्या, अग्नि 50 और 50% ऑफ करके आप लोग यूपीआई से, बैंक नेट बैंकिंग से, जिससे करना चाहते हो उससे कर ले। और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ पूछना है, तो आप सभी लोग इस कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, बैच बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है, आप उसके पार्ट बनिए। अभी 2 ही 3 चैप्टर हुआ, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़े, 2-3 दिन में स्पीड पकड़ लेंगे, फिर आपका
स्पीड पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास देखना। आपका ये जो बैच रहेगा पूरा 2023 रहेगा आपके पास, यानी कि 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। आप आराम से जब भी एग्जाम हो आप उस वीडियो को देख सकते हो, उसके पीडीएफ को देख सकते हो। ओके, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। मतलब ये इवेंट अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कितने लोगों ने बैच आज लिया इस वीडियो के बाद। मिलते हैं बेटा, थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।